एक शांत हरियाली से घिरे गांव, देव गांव में, जहां सुबह की पहली किरणें खेतों पर पड़कर उन्हें सोने जैसा चमका देती थीं, जहां पंछियों की आवाज ही लोगों की घड़ी हुआ करती थी और जहां जिंदगी भली ही आसान नहीं थी, लेकिन दिलों में सच्चाई और अपनापन भरा हुआ था। उसी गांव में रहता था एक लड़का, वीर। गरीब था, लेकिन उसके इरादे किसी अमीर से कम नहीं थे। दिन भर जंगल में लकड़ियां काटना, भारी गट्ठर उठाकर बाजार तक जाना। लेकिन उस दिन जंगल सिर्फ जंगल नहीं था, वो एक रहस्य था जो वीर की पूरी जिंदगी बदलने वाला था। वीर बेटा, आज तू जंगल मत जा। मुझे पता नहीं क्यों सुबह से बहुत अजीब सा डर लग रहा है, जैसे कुछ गलत होने वाला हो। कल रात मैंने एक सपना देखा, इतना डरावना कि मैं अभी तक उसे भूल नहीं पा रही। मैंने देखा तू उसी पुराने बरगद के पेड़ के नीचे खड़ा है और कोई परछाई धीरे धीरे तेरे पीछे आ रही है। वो तुझे बुला रही थी बेटा, लेकिन उसकी आवाज इंसानों जैसी नहीं थी। और आज सुबह मेरे हाथ से पानी का घड़ा भी टूट गया। तू जानता है ना, हमारे यहाँ इसे अच्छा संकेत नहीं माना जाता। बेटा, मैं तुझसे हाथ जोड़कर कहती हूँ, आज मत जा। एक दिन काम नहीं करेगा तो कुछ नहीं बिगड़ेगा, लेकिन अगर तुझे कुछ हो गया तो मैं कैसे जी पाऊंगी? माँ, मैं जानता हूँ कि आप मुझसे बहुत प्यार करती हो और आपका डर भी बेवजह नहीं होता, लेकिन हर बार डर के कारण अगर हम रुक जाएंगे तो जिंदगी कभी आगे नहीं बढ़ेगी। आपने हमेशा मुझे सिखाया है कि मुश्किलों से भागना नहीं चाहिए, उनका सामना करना चाहिए। और आज अगर मैं सिर्फ एक सपने की वजह से घर पर बैठ गया तो कल मैं हर छोटी बात से डरने लगूंगा। आप ही बताओ माँ, अगर मैं काम पर नहीं जाऊंगा तो शाम को चूल्हा कैसे जलेगा? छोटे को खाना कौन खिलाएगा? मैं वादा करता हूं, मैं सावधानी से जाऊंगा, जल्दी लौट आऊंगा, और अगर मुझे जरा सा भी कुछ अजीब लगा तो मैं तुरंत वापस आ जाऊंगा। आप बस मुझ पर भरोसा रखो, आपका बेटा अब छोटा नहीं रहा। सरस्वती, डर इंसान को कमजोर बनाता है, लेकिन वही डर अगर सही तरीके से इस्तेमाल किया जाए तो इंसान को मजबूत भी बना सकता है। वीर अब बच्चा नहीं रहा, उसे जिंदगी के असली सच का सामना करना सीखना होगा। बेटा, याद रखना, हिम्मत का मतलब ये नहीं होता कि डर नहीं लगता। हिम्मत का मतलब होता है डर के बावजूद सही फैसला लेना। अगर तुझे कुछ भी अजीब लगे तो जिद मत करना, तुरंत वापस आ जाना, लेकिन सिर्फ डर की वजह से पीछे मत हटना। माँ की चिंता और पिता की सीख दोनों को दिल में लेकर वीर अपनी कुल्हाड़ी उठाता है और धीरे धीरे जंगल की ओर बढ़ने लगता है। आज हवा कुछ अलग थी, पेड़ों की सरसराहट जैसे कोई फुसफुसा रहा हो, और हर कदम के साथ वीर को ऐसा महसूस हो रहा था जैसे कोई उसे देख रहा है। तक वीर ने खूब मेहनत की, पसीना उसके चेहरे से टपक रहा था, हाथ थक चुके थे। वो उसी पुराने बरगद के पेड़ के नीचे बैठ गया जिसका जिक्र उसकी माँ ने सपने में किया था। उफ, आज तो सच में शरीर जवाब दे रहा है, लेकिन क्या करूं? अगर मेहनत नहीं करूंगा तो घर कैसे चलेगा? माँ भी ना, हर छोटी बात को लेकर कितना डर जाती हैं। ये पेड़, ये जंगल, सब कुछ तो पहले जैसा ही है, कहीं कोई खतरा नहीं है। शायद मैं ही बेवजह सोच रहा हूं। थोड़ी देर आराम कर लेता हूं, फिर लकड़ियां उठाकर घर निकल जाऊंगा। जैसे ही वीर अपनी आंखें बंद करता है, अचानक हवा का रुख बदल जाता है। पेड़ के पत्ते तेजी से हिलने लगते हैं और तभी एक मीठी लेकिन अजीब सी आवाज उसके कानों में गूंजती है। वीर, तुम फिर आ गए। मैं तुम्हारा इंतजार कर रही थी। हर दिन, हर पल मैंने तुम्हें कई बार यहां देखा है। तुम्हारी मेहनत, तुम्हारी सच्चाई, तुम्हारा संघर्ष। तुम बाकी इंसानों जैसे नहीं हो।
तुम्हारे अंदर कुछ खास है। क्या तुम मुझसे मिलना नहीं चाहोगे? क्या तुम ये नहीं जानना चाहोगे कि मैं कौन हूं और क्यों तुम्हें बुला रही हूं? कौन है? सामने आओ। छुप कर बात करना बंद करो। अगर तुम इंसान हो तो सामने आकर बात करो, और अगर तुम कोई बुरी शक्ति हो तो ये जान लो, मैं तुमसे डरकर भागने वालों में से नहीं हूं। मैं यहां काम करने आया हूं, किसी की जाल में फंसने नहीं। इसलिए जो भी हो, अभी के अभी सामने आओ। डरो मत वीर, मैं तुम्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचाऊंगी। मैं तो बस बहुत अकेली हूं। सालों से किसी से बात नहीं कर पाई। मैंने बहुत लोगों को बुलाने की कोशिश की, लेकिन कोई भी मेरी आवाज सुनकर वापस नहीं आया। लेकिन तुम अलग हो। तुमने मेरी आवाज सुनी, तुम रुके। क्या तुम मुझे एक मौका नहीं दोगे? सिर्फ एक बार मुझे देखने का। आवाज में एक अजीब सा जादू था, जैसे वो वीर के दिल को अपनी ओर खींच रही हो। लेकिन उसी के साथ उसके अंदर एक डर भी जन्म ले रहा था। नहीं, मैं तुम्हारी बातों में नहीं आने वाला। तुम जो भी हो, तुम्हारी आवाज भले ही मीठी हो, लेकिन मुझे महसूस हो रहा है कि तुम्हारे पीछे कुछ बहुत बड़ा सच छुपा है, और मैं उस सच को जाने बिना अपने आप को खतरे में नहीं डाल सकता। इसलिए मुझे अकेला छोड़ दो। मैं यहां सिर्फ काम करने आया हूं, और अब मैं वापस जा रहा हूं। इतना कहकर वीर डर के मारे अपनी कुल्हाड़ी और लकड़ियां वहीं छोड़ देता है और तेजी से गांव की ओर भागने लगता है। लेकिन वो आवाज अभी भी उसका पीछा कर रही थी। वीर, भाग क्यों रहे हो? मैं तुम्हें कुछ नहीं करूंगी। तुम सच से कब तक भागोगे? एक दिन तुम्हें वापस आना ही होगा। सिर्फ एक बार मुझे देखने का। वीर बिना पीछे देखे बस भागता रहा, जब तक कि वो अपने घर नहीं पहुंच गया। अरे राघव, ये क्या हाल बना रखा है? तुम इतने डर क्यों रहे हो? क्या हुआ जंगल में? वहां कोई था? नहीं, कोई दिख नहीं रहा था। बस एक आवाज थी। वो मुझसे बात कर रही थी, मुझे बुला रही थी। माँ, मुझे बहुत डर लग रहा है। शांत हो जाओ राघव, सांस लो और ध्यान से बताओ, क्या उसने तुम्हें नुकसान पहुंचाया या सिर्फ बातें की? नहीं बाबा, वो बहुत प्यार से बात कर रही थी, लेकिन कोई दिख नहीं रहा था। मुझे लगा वो मुझे फंसा लेगी। उस रात वीर की आंखें भले ही बंद थीं, लेकिन उसका मन पूरी तरह जाग रहा था। हर कुछ मिनट में वही आवाज उसके कानों में गूंज जाती, वही मीठी लेकिन रहस्यमयी पुकार, जैसे कोई उसे बुला रहा हो, जैसे कोई उसे अपने पास खींच रहा हो। और धीरे धीरे उसका डर जिज्ञासा में बदलने लगा। मैं आखिर किससे भाग रहा हूं? एक आवाज से, या उस सच्चाई से जो उस आवाज के पीछे छुपी है? अगर वो सच में कोई बुरी शक्ति होती तो क्या वो इतनी शांति से मुझसे बात करती? और अगर वो किसी मुसीबत में है तो क्या मेरा कर्तव्य नहीं बनता कि मैं उसकी मदद करूं? नहीं, मैं ऐसे डर डर कर नहीं जी सकता। अगर मुझे अपनी जिंदगी में आगे बढ़ना है तो मुझे इस डर का सामना करना ही होगा। कल मैं भाग गया था, लेकिन आज मैं भागूंगा नहीं। आज मैं उस आवाज का सच जानकर ही रहूंगा। वीर, क्या तू फिर से जंगल जाने की सोच रहा है? कल जो कुछ हुआ, क्या वो काफी नहीं था? तू समझ क्यों नहीं रहा बेटा? कुछ चीजें हमारी समझ से बाहर होती हैं। हर आवाज, हर पुकार मदद के लिए नहीं होती। कहीं वो तुझे किसी जाल में फंसाने की कोशिश कर रही हो, कहीं वो तुझे अपने पास बुलाकर हमेशा के लिए तुझसे सब कुछ छीन ले। मुझे बहुत डर लग रहा है वीर।
इस बार मेरा दिल पहले से भी ज्यादा घबरा रहा है। मत जा बेटा, मैं तुझसे हाथ जोड़कर कहती हूँ। सरस्वती, हर डर के पीछे एक सच्चाई छुपी होती है, और उस सच्चाई से भागने वाला इंसान कभी मजबूत नहीं बन पाता। वीर, अगर तू जा रहा है तो इस बार सिर्फ काम करने के लिए मत जा। इस बार जा उस सच का सामना करने के लिए जिससे तू भाग रहा है। लेकिन एक बात हमेशा याद रखना, हिम्मत और लापरवाही में बहुत फर्क होता है। अगर तुझे जरा सा भी लगे कि तू गलत दिशा में जा रहा है तो वापस लौट आना, क्योंकि जिंदा रहकर लड़ना मरे हुए साहस से कहीं ज्यादा जरूरी होता है। मां, बाबा, मैं वादा करता हूं, इस बार मैं कोई गलती नहीं करूंगा। मैं वहां डरने नहीं जा रहा, मैं वहां सच जानने जा रहा हूं। अगर वो आवाज सच में किसी की मदद के लिए पुकार है तो मैं उसे अनसुना नहीं कर सकता, और अगर वो कोई खतरा है तो मैं उससे भागने के बजाय उसका सामना करूंगा। आज जो भी होगा मैं सच्चाई जानकर ही वापस आऊंगा। वीर अपनी कुल्हाड़ी उठाता है, लेकिन इस बार उसके कदमों में डर नहीं बल्कि एक अजीब सा आत्मविश्वास था। जंगल का रास्ता वही था, लेकिन आज हर चीज अलग महसूस हो रही थी। हवा भारी थी, पेड़ों की आवाजें तेज थीं, और हर कदम के साथ वीर को ऐसा लग रहा था जैसे कोई उसे देख रहा है, जैसे कोई उसके आने का इंतजार कर रहा है। वीर फिर उसी बरगद के पेड़ के नीचे पहुंचता है, धीरे धीरे बैठता है और इस बार खुद ही आंखें बंद कर लेता है। मैं आ गया हूं, अब छुपने की जरूरत नहीं है। कल मैं डर गया था, लेकिन आज मैं तैयार हूं। तुम जो भी हो, जैसी भी हो, अगर तुम सच में मुझसे मिलना चाहती हो तो सामने आओ। मैं इस बार भागूंगा नहीं। कुछ पल पूरी खामोशी, फिर अचानक, वीर, तुम वापस आ गए। मुझे लगा था तुम भी बाकी लोगों की तरह डर कर कभी वापस नहीं आओगे। तुम्हें अंदाजा भी नहीं है कि मैंने कितने साल इस पल का इंतजार किया है। तुम्हारी हिम्मत, तुम्हारी सच्चाई, यही वजह है कि मैं तुम्हें बार बार बुला रही थी। लेकिन एक बात सोच लो, अगर तुमने मुझे देखने का फैसला किया तो तुम्हारी जिंदगी पहले जैसी नहीं रहेगी। क्या तुम सच में तैयार हो उस सच्चाई को देखने के लिए? डर तो मुझे अभी भी लग रहा है, लेकिन अब मैं समझ चुका हूं, डर से भागने से वो खत्म नहीं होता, बल्कि और बड़ा हो जाता है। अगर मेरी जिंदगी बदलनी है तो मुझे उस बदलाव का सामना करना ही होगा। तुम जो भी हो, तुम्हारा सच चाहे जितना भी डरावना क्यों ना हो, मैं उसे देखने के लिए तैयार हूं। अब सामने आओ। जैसे ही वीर ये शब्द बोलता है, पूरा जंगल कांपने लगता है। हवा तेज हो जाती है, बरगद के पेड़ से एक नीली रोशनी निकलने लगती है, और धीरे धीरे उस रोशनी के बीच एक आकृति बनने लगती है। वो कोई साधारण इंसान नहीं थी, वो एक आत्मा थी, लेकिन उसकी आंखों में डर नहीं बल्कि एक गहरा दर्द था। डरो मत वीर, मैं तुम्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचाऊंगी। मेरा नाम तारा है और मैं इस जंगल की एक भटकी हुई आत्मा हूं। सालों पहले मैं भी एक इंसान थी, मेरे भी सपने थे, मेरा भी एक परिवार था। लेकिन एक दिन एक काली शक्ति ने मुझे इस पेड़ से बांध लिया। तब से मैं यहां कैद हूं, ना कहीं जा सकती हूं, ना किसी से मिल सकती हूं, बस लोगों को देख सकती हूं और कभी कभी उनसे बात करने की कोशिश करती हूं। लेकिन आज तक कोई भी मेरी आवाज सुनकर
वापस नहीं आया। तुम पहली इंसान हो जो मेरे सामने खड़ी हो। तो तुम सच में अकेली हो? तुम्हारी आवाज में जो दर्द था, अब मैं उसे समझ पा रहा हूं। लेकिन किसने तुम्हें इस हालत में डाला? क्यों कोई किसी को इस तरह कैद करेगा? और सबसे जरूरी बात, क्या तुम्हें इस कैद से आजाद किया जा सकता है? वीर के सवाल खत्म भी नहीं हुए थे कि अचानक एक भयानक भारी आवाज पूरे जंगल में गूंज उठी। तो आखिरकार तुमने किसी इंसान को अपने जाल में फंसा ही लिया, तारा। लेकिन तुम ये भूल गई कि ये जंगल, ये आत्मा और इसकी हर शक्ति अब मेरी है। और तुम वीर, तुमने बहुत बड़ी गलती कर दी। अब तुम भी यहां से जिंदा नहीं जा पाओगे। हवा अचानक ठंडी हो गई, पेड़ों की छाया और गहरी हो गई और वीर के सामने एक काली आकृति धीरे धीरे उभरने लगी। वीर के सामने खड़ा था काल ध्वज, एक ऐसी काली शक्ति जिसकी मौजूदगी ही डर पैदा कर रही थी। वीर, तुम्हारी हिम्मत काबिले तारीफ है, लेकिन हिम्मत और मूर्खता के बीच एक बहुत पतली रेखा होती है और तुम उस रेखा को पार कर चुके हो। तुम सोचते हो कि तुम इस आत्मा को आजाद कर दोगे? तुम सोचते हो कि तुम मेरी शक्ति को चुनौती दे सकते हो? सालों से मैंने इस आत्मा को कैद कर रखा है। उसकी हर ताकत, हर ऊर्जा अब मेरी है। और तुम सिर्फ एक साधारण इंसान हो जो अपने ही फैसले की वजह से अब मौत के करीब खड़ा है। हो सकता है मैं साधारण हूं, हो सकता है मेरे पास कोई जादुई शक्ति नहीं है, लेकिन मेरे पास एक चीज है जो तुम्हारे पास कभी नहीं हो सकती, और वो है सच्चाई और हिम्मत। तुमने इसे सालों तक कैद करके रखा, तुमने इसके दर्द को अपनी ताकत बना लिया, लेकिन अब ये सब खत्म होगा। मैं इसे आजाद करके रहूंगा, चाहे मुझे इसके लिए अपनी जान ही क्यों ना देनी पड़े। तो ठीक है वीर, अगर तुम अपनी किस्मत को आजमाना ही चाहते हो तो मैं तुम्हें एक मौका देता हूं। 3 परीक्षाएं, तीनों में मौत छुपी है। अगर तुम तीनों पार कर गए तो ये आत्मा आजाद, लेकिन अगर एक भी हार गए तो तुम्हारी आत्मा भी हमेशा के लिए यहां कैद हो जाएगी। क्या तुम अब भी तैयार हो? वीर, नहीं, तुम नहीं जानते ये कितना खतरनाक है। ये सिर्फ एक शक्ति नहीं है, ये छल है, भ्रम है। ये तुम्हें तुम्हारे ही डर के खिलाफ खड़ा कर देगा, तुम्हें ऐसे फैसले लेने पर मजबूर करेगा जहां हर रास्ता तुम्हें टूटने पर मजबूर करेगा। मैं नहीं चाहती कि मेरी वजह से तुम्हें कुछ हो। तुम वापस चले जाओ। मेरी आदत हो चुकी है इस कैद की, लेकिन मैं तुम्हें खोने का दर्द सह नहीं पाऊंगी। तारा, दोस्ती का मतलब सिर्फ अच्छे वक्त में साथ होना नहीं होता। सच्ची दोस्ती वो होती है जब कोई इंसान तुम्हारे सबसे मुश्किल वक्त में तुम्हारे साथ खड़ा हो। मैं अगर आज वापस चला गया तो शायद मैं जिंदा तो रहूंगा, लेकिन खुद की नजरों में काल ध्वज मुस्कुराता है, एक ऐसी मुस्कान जिसमें अहंकार और क्रूरता दोनों छुपे थे। मैं तैयार हूं, खोलो पहला द्वार। वीर के सामने एक विशाल पत्थर का द्वार उभरता है जिस पर अजीब चिन्ह बने हुए हैं। जैसे ही वो आगे बढ़ता है, द्वार कांपता है और एक भारी आवाज गूंजती है। रुक जाओ मानव, आगे बढ़ने से पहले तुम्हें मेरी पहेली का उत्तर देना होगा। अगर उत्तर सही हुआ तो रास्ता खुलेगा, अगर गलत हुआ तो तुम्हारा अस्तित्व यहीं खत्म हो जाएगा। बताओ, वो क्या है जो तुम्हारे पास होते हुए भी तुम उसे देख नहीं सकते, लेकिन जब वो चला जाता है
तो तुम उसकी कीमत समझते हो। पूरा माहौल शांत, जैसे जंगल भी जवाब का इंतजार कर रहा हो। ये सवाल सिर्फ एक शब्द का नहीं है, ये जिंदगी की सच्चाई है। हम सबके पास एक ऐसी चीज होती है जिसे हम हमेशा हल्के में लेते हैं। हम सोचते हैं कि ये हमेशा हमारे साथ रहेगी, लेकिन जब वो चली जाती है तो हमें एहसास होता है कि हमने क्या खो दिया। उसका नाम है समय। क्योंकि समय जब हमारे पास होता है हम उसकी कदर नहीं करते, लेकिन जब वो निकल जाता है तो हम पूरी जिंदगी उसे वापस पाने की कोशिश करते रहते हैं। द्वार कांपता है और धीरे धीरे खुल जाता है। जैसे ही वीर आगे बढ़ता है, चारों तरफ अंधेरा छा जाता है। कुछ भी दिखाई नहीं देता, सिर्फ आवाजें। वीर, बेटा, तू मुझे छोड़कर क्यों चला गया? देख, तेरे बिना मैं कैसे जी रही हूं। हर दिन, हर पल मैं तुझे पुकारती हूं। अगर तू एक कदम और आगे बढ़ा तो मैं हमेशा के लिए तुझसे दूर हो जाऊंगी। क्या तू अपनी मां की जान लेकर किसी अनजान आत्मा को बचाएगा? वीर का दिल टूट जाता है, उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। मां, अगर ये सच है तो मैं कभी आगे नहीं बढ़ सकता, लेकिन मेरी मां मुझे कभी कमजोर नहीं बनाएगी। वो हमेशा मुझे सही रास्ता दिखाएगी। ये मेरी मां नहीं हो सकती। ये सिर्फ एक भ्रम है, मेरे दिल को कमजोर करने की एक चाल। कालध्वज, मैं तेरी चाल समझ चुका हूं। तू मुझे मेरे ही डर के खिलाफ खड़ा कर रहा है, लेकिन मैं तेरे इस जाल में नहीं फंसने वाला। जैसे ही वीर ये कहता है, वो छवि धुएं में बदल जाती और दूसरा द्वार भी खुल जाता है। अब आखिरी द्वार, सबसे शांत लेकिन सबसे खतरनाक। अब आखिरी फैसला, तुम्हें चुनना होगा, अपनी जिंदगी या इस आत्मा की आजादी। याद रखना, इस बार कोई चाल नहीं है, जो चुनोगे वही होगा। अगर अपनी जिंदगी चुनी तो तुम जिंदा रहोगे, लेकिन ये आत्मा हमेशा कैद रहेगी। और अगर इसकी आजादी चुनी तो तुम्हारी मौत निश्चित है। वीर अपनी आंखें बंद कर लेता है और खुद को उस द्वार के हवाले कर देता है। जैसे ही वीर ने अपनी आंखें बंद की, पूरा जंगल एक पल के लिए शांत हो गया। न हवा की आवाज, न पत्तों की सरसराहट, जैसे समय खुद रुक गया हो। लेकिन अगले ही पल एक तेज रोशनी पूरे जंगल में फैल गई, और जब रोशनी धीरे धीरे कम हुई तो वीर अभी भी खड़ा था, जिंदा, सांस लेता हुआ। लेकिन उसके सामने खड़ा था कालध्वज, पहले से भी ज्यादा कमजोर। ये असंभव है। आज तक कोई भी इन तीनों परीक्षाओं को पार नहीं कर पाया। हर इंसान आखिरी पल में अपनी जान बचाने का फैसला करता है, लेकिन तुमने अपनी मौत को खुद चुना। तुमने मेरे नियम तोड़ दिए, तुमने इस खेल को ही बदल दिया। मैंने कोई नियम नहीं तोड़ा, मैंने सिर्फ वही किया जो एक इंसान को करना चाहिए। तुमने हमेशा लोगों के डर का फायदा उठाया, उन्हें उनके ही दिल के खिलाफ खड़ा किया। लेकिन तुम एक बात भूल गए, जब इंसान अपने डर से ऊपर उठ जाता है तो वो किसी भी शक्ति से बड़ा हो जाता है। वीर, तुमने मेरे लिए अपनी जान तक दांव पर लगा दी। मैंने कभी नहीं सोचा था कि कोई मेरे लिए इतना बड़ा कदम उठाएगा। सालों से मैं यहां कैद थी, हर दिन, हर पल सिर्फ आजादी के बारे में सोचती थी। लेकिन आज मुझे समझ आया कि आजादी से भी ज्यादा कीमती किसी का साथ होता है। मैं तुम्हें खोना नहीं चाहती वीर। कालध्वज अब कमजोर हो चुका था, लेकिन उसकी आंखों में अभी भी गुस्सा और अहंकार बाकी था। तुम सोचते हो ये खत्म हो गया? नहीं, जब तक अंधेरा है मैं भी रहूंगा,
और अगर मैं खत्म हुआ तो तुम्हें भी अपने साथ लेकर जाऊंगा। कालध्वज अपनी बची हुई सारी शक्ति इकट्ठा करता है और वीर की ओर हमला करता है। जंगल कांप उठता है, जमीन हिलने लगती है। तुमने बहुत लोगों को डराया, बहुत लोगों को कमजोर बनाया, लेकिन आज तुम्हारा सामना उस इंसान से है जो डरता तो है लेकिन डर के सामने झुकता नहीं। आज ये अंधेरा हमेशा के लिए खत्म होगा। वीर को अचानक अपने पिता की बातें याद आती हैं और एक पुराना मंत्र जो उसने बचपन में सुना था। ओम प्रकाशाय नमः, अंधकार विनाशाय नमः, सत्य शक्ति प्रकटाय नमः, असत्य नाशाय स्वाहा। जैसे ही वीर मंत्र पूरा करता है, एक तेज रोशनी कालध्वज को घेर लेती है। उसकी काली शक्ति धीरे धीरे खत्म होने लगती है और अगले ही पल कालध्वज धुएं में बदलकर हमेशा के लिए गायब हो जाता है। ये कहानी हमें सिखाती है कि इंसान की असली ताकत उसकी बाहों में नहीं, उसके दिल में होती है। जब इंसान अपने डर से ऊपर उठकर दूसरों के लिए खड़ा होता है, तो कोई भी अंधेरा उसकी रोशनी को नहीं बुझा सकता।